गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और लेनी है अगर एक सीट तो ध्यान से देखिए ये सीरीज। आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ पेनेशिया सीरीज की जो सीरीज ये चल रही है हमारी, इसका नंबर 5 जो है ये आप लोगों के लिए है। और इसमें आप लोगों को इससे पहले मैं जो इसमें करवा चुकी हूँ वो आप लोगों को हिस्ट्री प्लेस में शेक्सपियर के मैंने फर्स्ट एंड सेकंड में हिस्ट्री प्लेस करवाए हैं शॉर्ट में। उसके बाद थर्ड में मैंने उसे हिस्ट्री प्लेस से संबंधित क्वेश्चंस कराए हैं। फोर्थ में मैंने शेक्सपियर की विलियम शेक्सपियर जी की कॉमेडीज़ को लिया है और आज मैं कॉमेडीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं देखी है वो लोग देख लें और आप लोगों के लिए 100% ये हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें छोटी सी समरी समरी के साथ आप लोगों को उसके कोट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर होते हैं तो वो सारी चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने इसमें इससे पहले जो पढ़ा दिया था वो टेमिंग ऑफ द श्रू तक पढ़ा दिया था। तो आज मैं एज यू लाइक इट से जो है वो ले रही हूँ। और एज यू लाइक इट, जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू लाइक इट जब विलियम शेक्सपियर जी ने लिखी थी तो वो उन्होंने ना पब्लिक के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। उन्होंने ये प्ले जो लिखा था एज जैसा तुम्हें पसंद हो, तो एज यू लाइक इट, इसका जो सोर्स है वो रोजलिंड बाय थॉमस लॉज। बेसिकली ये प्ले जो है वो फ्रांस में जो ड्यूक दिखाए हैं वो फ्रांस के दिखाए हैं, मगर जो एक्शन हुआ है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में हुआ है। दिस प्ले इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एंड रोमांटिक कॉमेडी। ये पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल कॉमेडी का मतलब होता है जिसमें शेफर्ड होते हैं, शेफर्डेस होती है, तो पेस्टोरल कॉमेडी का एग्जाम्पल है, प्लस रोमांटिक कॉमेडी है। और ये प्ले ट्रांसवेस्टाइट प्ले या जिसमें कहना चाहिए क्रॉस ड्रेसिंग का एग्जाम्पल है। तो चलिए बात करते हैं। ये प्ले जो है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ लव दिखाए गई हैं और इसमें ड्यूक ऑफ फ्रांस जो है उनका उन्हीं के भाई के द्वारा उनके राज्य को हड़प लिया जाता है। वो होता है ना कि एक बहुत ही छोटा भाई, शातिर भाई जो है वो अपने बड़े भाई का ड्यूकडम जो है वो यूजर्प कर लेता है। उसके बाद बड़े भाई को निकाल दिया जाता है। तो बड़ा भाई यानी कि ड्यूक सीनियर जब जाते हैं तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं, अपने साथ अपने कुछ लॉर्ड्स भी ले जाते हैं। एंड देयर ही स्पेंड्स अ केयर फ्री लाइफ। क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि पत्थर भी और हर चीज जो है वो नेचर के और बहुत उनको कुछ सिखाती है। एंड दे लिव देयर लाइफ, बिल्कुल ऐसे जीते हैं जैसे रॉबिनहुड की तरह, वो दे लिव देयर लाइफ। अब यहाँ पर ये दिखाया है कि ड्यूक सीनियर की एक बेटी है जिसका नाम है रोजालिंड। शी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन ब्यूटी और वो रहती है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया के साथ। दोनों में बहुत दोस्ती है, इसीलिए सीलिया की वजह से ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजालिंड को जाने से रोक लिया। नाउ रोजालिंड इज इन लव विद ऑरलैंडो। ऑरलैंडो वैसे एक बात बताऊं, इस प्ले में ना जो हीरो का कैरेक्टर है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है। इसमें जो हीरोइन का कैरेक्टर है ना दैट इज कंप्लीटली स्ट्रांग। और इसलिए तो कहा जाता है ना, शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। और सस्पेंड लिलीज में कहा भी गया है कि बहुत ही खूबसूरत हीरोइन का एग्जाम्पल है, दैट इज रोजालिंड। अब रोजालिंड जो है वो प्यार करती है ऑरलैंडो से। उसने कभी ऑरलैंडो को देखा है। ऑरलैंडो यहाँ पर दिखाया है कि ऑरलैंडो सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है और उसको उसके भाई ओलिवर के द्वारा बहुत मैलट्रीटेड करा गया है। ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना उनके पास संपत्ति है, और उनको ये और पता चलता है अपने सर्वेंट एडम के द्वारा, जिसकी भूमिका विलियम शेक्सपियर ने निभाई है, कि उनको बहुत जल्द उनके भाई को उनको मारने की योजना है। ऑरलैंडो जो है वो एक रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पहुंचते हैं जहां पर उनका मुकाबला होना है चार्ल्स से, जो कि एक बहुत ही मंझा हुआ रेसलर है। अब रोजालिंड उस चीज के लिए ऑरलैंडो को मना भी करती है, मगर ऑरलैंडो कहता है कि जब मरना ही है तो लड़के ही मर लो। लेकिन वो उसमें चार्ल्स को पटखनी दे देते हैं। ये बात पहले तो ड्यूक फ्रेडरिक बहुत खुश होते हैं, मगर जब उन्हें पता चलता है अरे ये तो सर रोलैंड डी बॉयज के बेटा है, और सर रोलैंड डी बॉयज जो है वो ड्यूक सीनियर का बहुत अच्छा दोस्त था, तो ये तो मेरा दुश्मन है। तो वो ओलिवर को मतलब ऑरलैंडो को मारने के लिए वो सोचता है। अब रोजालिंड जो है कोई चेन देती है और रोजालिंड को भी निष्कासन बैनिश कर दिया जाता है।
अब रोजलिंड जाने वाली होती है तो जो सीलिया है वो कहती है मैं तुम्हारे बिना रह के क्या करूँगी। तो सीलिया को भी, और दोनों के दोनों अब ड्यूकडम छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन अब जो रोजलिंड है यहाँ पर वो क्रॉस ड्रेसिंग यानी कि वो एक लड़के का रूप लेती है, गैनीमीड का, गैनीमीड के रूप में, और जो सीलिया है वो अलीना के रूप में, एक सिंपल कंट्री गर्ल के रूप में वो दे एस्केप टू द फॉरेस्ट। इस बीच में अपनी जान बचाने के लिए एडम के साथ ऑरलैंडो भी जो है वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं और ओलिवर को 1 साल का समय दिया जाता है भाई को ढूंढने का। नाउ अब ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ पर इनकी मुलाकात और शेफर्ड से होती है, और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है जिसका नाम है टचस्टोन, जो बहुत ही ही इज़ अ विटी फूल। टचस्टोन से उनकी मुलाकात, टचस्टोन उनके साथ जाता है। नाउ वहाँ पर दिखाते हैं ऑरलैंडो इज लव सिक, और वो रोजलिंड का नाम लिख लिख के कविताएं लिख रहे है और उनको पेड़ों पर टांग रहा है, जिसका मजाक टचस्टोन उड़ाता भी है। अब और रोजलिंड गैनीमीड के रूप में ऑरलैंडो से कहती है कि आई विल टीच यू हाउ टू वू अ वुमन। और अब यही इसी सब में ओलिवर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया है। और एक दिन ऑरलैंडो जब गैनीमीड से मिलने के लिए जा रहा है, ओलिवर को एक लायनेस उस पर जो है वो उसको, वो सो रहा है, लायनेस उसको मारने वाली है और नाग जो है उसको डसने के लिए बैठा है, मगर ऑरलैंडो जो अपने भाई को बचा लेता है। अचानक से हृदय परिवर्तन हो जाता है ओलिवर का और ऑरलैंडो जो है वो बेहोश हो जाते हैं। तो वो बेहोश होने से पहले वो कहता है कि मेरा संदेश गैनीमीड को पहुंचा देना कि मैं क्यों नहीं आ पाया। अब जब ओलिवर वो संदेश लेके पहुंचते हैं तो ही जैसे अलीना को देखते हैं यानी कि सीलिया को, ही फॉल्स हेड ओवर हील्स इन लव विद दैट कंट्री गर्ल। और उसके बाद सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं और डिनू में। और ना केवल ये होता है बल्कि ड्यूक फ्रेडरिक का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक जो एक रिलीजियस मैन उनका हृदय परिवर्तित कर देते हैं। सभी लोग वापस जाने को तैयार हैं वापस ड्यूकडम में, लेकिन जैक्स जो है वो द मेलंकली मैन वो पीछे रह जाते हैं। तो ये थी कहानी आपके दैट इज एज यू लाइक इट। अब इसकी कुछ लाइन है। एमियंस जो इसमें लॉर्ड है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ये लाइन उन्हीं की है कि खूब तेज विंटर विंड जो है, खूब तेज हवा जो है वो चलो। और ये एक इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये लाइन है, इसमें 7 स्टेजेस ऑफ मेन दिखाया गया, एक बहुत ही फेमस हुआ है 7 स्टेजेस ऑफ मेन। तो ये स्टेज मेटाफर दिखाया गया है कि ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हर व्यक्ति जो है वो केवल और केवल जो है वो क्या है, वो एक कलाकार है जिसका आना और जाना जो है वो निश्चित है। और ये एक लाइन है, whoever loved that loved not at first sight, कि जिसने भी प्रेम किया पहली नज़र में नहीं किया। ये लाइन विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से ली है? ये लाइन जो ली गई है, whoever loved that love not at first sight, ये हीरो एंड लिएंडर पोएम की लाइन है। हीरो एंड लिएंडर जो कि लिखी गई है मार्लो के द्वारा। एक तरीके से विलियम शेक्सपियर ने इसमें उनको एक श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने डेड शेफर्ड भी इसमें ही उन्हें कहा है। डेड शेफर्ड मार्लो को एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने कहकर श्रद्धांजलि जो है वो दी है। नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। What a wonderful play it is, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सबसे पहले मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में अगर हम बात करें तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ये 23 या 24 जून 9 PM every year the feast of John the Baptist, हर साल 9 बजे 23 या 24 जून को ये प्ले जो है वो किया जाता है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये इसमें थीसियस एंड हिप्पोलाइटा इसका सोर्स है और इसके अलावा चौसर के कैंटरबरी टेल्स में से द नाइट्स टेल,
नाइट्स टेल जो है, द नाइट्स टेल, ये इसका सोर्स है चौसर की कैंटरबरी टेल्स में से, द नाइट्स टेल। ठीक है जी। ये कहानी शुरू होती है ऐसे कि ये प्ले जो है ये रोमांटिक कॉमेडी है, डिस्गाइज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एजियस से, जो कि हर्मिया के फादर हैं और वो अपनी बेटी की शादी डिमिट्रियस से करना चाहते हैं, लेकिन हर्मिया डिमिट्रियस को पसंद नहीं करती। हर्मिया इज इन लव विद लाइसेंडर और डिमिट्रियस जो है वो हेलेना से प्यार नहीं करता, लेकिन हेलेना डिमिट्रियस को प्यार जो है वो करती है। ड्यूक जो है वो कहते हैं ड्यूक ड्यूक जो है वो कहते हैं, हर्मिया से कहते हैं कि अगर तुम अपने फादर की इच्छा की पालन नहीं करोगी तो तुम्हें उसके एवज में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, इधर एक्सेप्ट टू बी अ नन, और या तो मर, या तो यू हैव टू डाई और यू हैव टू बी अ नन इन डायनास टेम्पल। अब ये सुनकर हेलेना हामिया सोचती है कि मुझे अपने प्रेमी के साथ इलोप यानी कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो क्या करती है कि लाइसेंडर और हर्मिया जो हैं वो भाग जाने का प्लान बनाते हैं और वो हेलेना से कहती है, वो हेलेना से कहते हैं, हेलेना इज इन लव विद डिमिट्रियस। तो लेकिन डिमिट्रियस जो है वो हेलेना को पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो हर्मिया को ही पसंद करता है डिमिट्रियस। तो एक लव ट्रायंगल हो गया ना भाई, हर्मिया से तो दो लड़के प्यार करते हैं, लाइसेंडर भी प्यार करता है, डिमिट्रियस भी प्यार करता है, लेकिन हर्मिया किससे प्यार करती है? केवल लाइसेंडर से। और हेलेना जो है वो डिमिट्रियस से प्यार करती है। तो खैर ये सारा जो है वो लव ट्रायंगल और ये सब चलता है। इस बीच में दिखाते हैं कि एथेंस के बाहर एक फॉरेस्ट है और वहाँ पर जो फेरी किंग ओबेरॉन एंड फेरी क्वीन टाइटेनिया भी आए हुए हैं। देखो हैं तो वो दोनों परी परा, मगर उनमें भी आम पति पत्नी की तरह झगड़े होते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी प्रजाति हो, कोई भी हो, सुपर नेचुरल एलिमेंट हो, जहाँ जिस घड़ी वो पति पत्नी बनते हैं, उन वो एक जो कॉमन फीचर है वो जरूर होता है झगड़ा करना। तो यहाँ पर भी ये है कि ओबेरॉन और टाइटेनिया के बीच में झगड़ा हो रहा है कि टाइटेनिया के पास एक चेंजलिंग है, एक इंडियन भक्त ने उसको एक चेंजलिंग यानी कि एक बच्चा जो है वो उसके पास है, एंड ओबेरॉन वांट्स टू मेक हिम दैट चाइल्ड हिज पेज, और टाइटेनिया इसके लिए तैयार नहीं है। तो ओबेरॉन कहते हैं इसमें एक बहुत ही शरारती एक फेरी है और जिसका नाम है रॉबिन गुड फेलो, मगर उसे पक के नाम से भी पुकारते हैं। तो उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो कि एक पर्पल कलर का फ्लावर है, उसका जूस जो है तुम लेकर आओ, और वो है लव इन आइडलनेस। लव इन आइडलनेस उस फ्लावर का नाम है। उस जूस को जिसकी भी आंख में लगा दिया जाए ना, वो पहला व्यक्ति जिसके संपर्क में आएगा, कोई भी जिसके संपर्क में आए, उसके प्रेम में पड़ जाता है। तो अब टाइटेनिया जब ओबेरॉन ये निर्णय लेते हैं, तभी वो देखते हैं कि बेचारी जो हेलेना है वो जो है उसके डिमिट्रियस के पीछे पीछे जो है वो जा रही है, उसको परसुएड करने की कोशिश कर रही है, और डिमिट्रियस उसको बुरी तरीके से जो है उसको शू कर रहा है। तो ओबेरॉन कहते हैं इस बेचारी को जो है ना ये ना एक ये करो, ये जो यूथ है इसकी आंख में ये रस जो है वो लगा दो। अब होता क्या है कि जो उसको पता नहीं होता है पक को, तो वो क्या करता है कि दोनों की ही आंख में जो है वो लगा देता है, दैट इज मतलब लाइसेंडर की आंख में भी और डिमिट्रियस की। जब वो सो के उठते हैं तो उनके सामने हेलेना आती है, दोनों ही उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। खैर ये तो एक कॉमेडी क्रिएट करने के लिए इस बीच में दिखाते हैं कि एक वर्कमैन है, मतलब जो आर्टिजन्स हैं ये सब, क्योंकि जो शादी होने वाली है हिप्पोलाइटा की और ड्यूक की शादी होने वाली है, थीसियस और हिप्पोलाइटा की शादी में वो एक बहुत बढ़िया ट्रेजेडी परफॉर्म करना चाहते हैं, भगवान जाने क्यों। और ट्रेजेडी भी कौन सी? पिरामिस एंड थिस्बे, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। तो इसमें जो निक बॉटम है वो सारे रोल प्ले करना चाहते हैं। अब पक क्या करता है कि उसको जो है ना जादू से निक का जगह गधे का सिर जो है वो लगा देता है। अब टाइटेनिया की आंख में भी वो लव इन आइडलनेस का पोर्शन जो है वो लगा दिया जाता है, और जैसे ही वो सोकर उठती है शी फॉल्स इन लव विद दैट एश हेड निक।
और इस बीच में ओबेरॉन अपना काम कर लेते हैं और ओबेरॉन पक से कहते हैं कि ये जो तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है उसे भी ठीक करो। और वो जब लवर्स सोते हैं तो वो पक जो है सही पार्टनर्स को मिला देता है। हर्मिया इज इन लव विद लाइसेंडर एंड हेलेना इज इन लव विद डिमिट्रियस, और यही जो है वो लव, ये दोनों पेयर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब ये लाइसेंडर एंड हर्मिया, डिमिट्रियस और हेलेना, ये पेयर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब होता ये है कि जब ये जो रस्टिक्स हैं, ये पूरी की पूरी जब शादी परफॉर्म होती है और उसके बाद ये रस्टिक्स जो है अपनी ट्रेजेडी पिरामिस एंड थिस्बे परफॉर्म करते हैं, तो लोगों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है। नाउ फेरीज जो हैं वो ब्लेस करती हैं और वो भी चली जाती हैं और इसी के साथ प्ले भी समाप्त हो जाता है। तो इसमें ना बड़ी प्यारी प्यारी सी लाइंस हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये लाइसेंडर की लाइन है, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई लाइसेंडर से शादी करना चाहती है हर्मिया, और वो उसके फादर जो हैं हर्मिया के, उसकी शादी डिमिट्रियस से कराना चाहते हैं। तो भाई बात तो यही है ना कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो सेम हैपेंस विद लाइसेंडर एज वेल, कि अपने प्यार को पाने के लिए भागना पड़ता है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, कि प्यार की जो डगर होती है ना वो सीधी कभी नहीं होती है। यहाँ कोर्स ऑफ ट्रू लव, प्रेम को कंपेयर करा गया है रास्ते से, तो ये मेटाफर है। और इसके बाद इसकी बहुत ही सुंदर सी लाइन है, लव लुक नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंगेड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स में से एक है कि प्यार आंखों से नहीं देखता, दिल से देखता है, और इसीलिए जो प्यार का देवता है वो अंधा होता है। तो यहाँ पर एक इसके हेलेना का ये जो लाइन है वो यही है कि जो प्रेमी होते हैं ना वो प्यार में पागल होते हैं, उन्हें एक दूसरे की मूर्खता है और वो सब कुछ नहीं दिखता। उसके बाद ये है, द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। तो इसमें कहा गया है कि ये ना थीसियस कहते हैं कि जब वो अपनी अजीबोगरीब कहानी सुनाते हैं ना तो कहते हैं पागल प्रेमी और कवि ये सब कल्पना की डोरी से बंधे हुए होते हैं। थीसियस एक्ट फिफ्थ एंड सीन फर्स्ट। इसके अलावा अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि ये जो प्ले है इसकी जो थीम है दैट इज सेक्सुअल पजेसिवनेस। ये पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मोर प्ले, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस के इसमें रॉड्रिगो द क्वींस पोर्टुगीज, ये बेसिकली इसका जो सोर्स है वो ज्यू ऑफ माल्टा है। ज्यू ऑफ माल्टा, दैट इज मार्लोस ज्यू ऑफ माल्टा। तो चलिए इसके बारे में यहाँ से मैं कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो प्ले है इसमें एंटी सेमिटिज्म देखने को मिलता है, यानी कि ज्यूज के प्रति, अब पता नहीं विलियम शेक्सपियर इस आइडियोलॉजी को कितना मानते थे, मगर ज्यूज के प्रति उनकी हेट्रेड जो है वो इस प्ले में दिखाई गई है कि हाउ क्रिश्चियंस आर अगेंस्ट द ज्यूज। तो इसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पर एंटोनियो, जो कि एक्चुअली एंटोनियो को हीरो बताया गया, बट एंटोनियो इज दैट हीरो जो हीरो का रोल प्ले इसमें नहीं करता। मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में अगर बात करें तो होना वो शायलॉक चाहिए, मगर इसमें एंटोनियो को बताया गया है। और एंटोनियो द हीरो ऑफ द प्ले एंटर्स इनटू अ क्रूअल बॉन्ड विद शायलॉक। इसमें दिखाया है कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है कि ये लाइन जो है ना इस प्ले की कुछ लाइंस तो बहुत ही सुंदर है कि इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, कि अगर तुम हमें सुई चुपोगे तो क्या हमें खून नहीं निकलेगा। तो वो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि ये जो प्ले है इसमें एंटोनियो जो है वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता है और जिसका नाम है बेसेनियो। और एंटोनियो एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो कभी खुश नहीं होता, वो हमेशा दुखी रहता है। उसका मतलब वो एक बहुत ही सीरियस टाइप का कैरेक्टर दिखाया है। और उसका एक फ्रेंड है बेसेनियो जो कि जिस लड़की से प्यार करता है जिसका नाम है पोर्शिया। देखिए जब विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा था तो उन्होंने इसे कॉमेडी के जॉनरा में ही रखा था, लेकिन अब क्रिटिक्स इसे ट्रेजी कॉमेडी मानते हैं।
क्यों इसमें, क्योंकि ट्रेजिक कॉमेडी इसमें इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें शार्लॉक के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो ये एंटोनियो जो है उसकी अपने दोस्त बिसेनियो के लिए कर्जा लेता है शार्लॉक से, जो कि ज्यू है, और इसके एवज में वो एक बॉन्ड साइन करता है जिसमें यह है कि यदि वो तय समय पर पैसा नहीं दे पाया तो उसको जो है अपने शरीर का 1 पाउंड फ्लैश देना होगा। और इसके लिए अम, अब यहाँ पर कुछ जैसे पॉइंट्स हैं कि कितना कर्जा वो लेता ही, जो वहाँ की मुद्रा है डकेट्स, तो 3000 डकेट्स वो शार्लॉक से उधार लेता है। इस बीच में एक कहानी, इसमें कास्केट स्टोरी भी ली गई है जिसमें पोर्शिया जो है वो एक जो एक जिसे कहना चाहिए एक एयरस है, और पोर्शिया के फादर ने एक शर्त रखी है कि जो कोई भी सूटर सही कास्केट चुनेगा, यानी कि सोने की, चांदी की या लेड की, उसी को पोर्शिया का हाथ जो है वो मिलेगा। इसमें यह भी दिखाया गया यदि कोई स्वयंवर टाइप्स है, यदि कोई जो व्यक्ति आएगा तो कुछ शर्तें भी बहुत इसमें उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट शर्तें रखी हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति पोर्शिया से शादी करने के लिए आया है तो वो बाहर जाके ये नहीं बताएगा कि उसने कौन सी कास्केट चुनी है। दूसरा, अगर जो भी पोर्शिया शादी करने आ रहा है वो फेल भी हो जाए तो वो दोबारा शादी नहीं करेगा कभी। तो बहुत लोग आते हैं लेकिन जब वो ये शर्तें सुनते हैं तो वो चले जाते हैं। पोर्शिया इज इन लव विद बिसेनियो। अब यहाँ पर ये भी दिखाया है कि शार्लॉक से, अब यहाँ पर एक ज्यू का भी कॉन्सेप्ट दिखाया है कि जो शार्लॉक है उसकी खुद की बेटी जो है वो एक क्रिश्चियन से प्यार करती है और वो शार्लॉक का बहुत सारा पैसा लेकर भाग जाती है। तो ऑब्वियसली शार्लॉक जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, ना केवल अपनी बेटी के जाने से बल्कि अपने पैसे के जाने से भी। तो शार्लॉक को एक कैरिकेचर के रूप में भी दिखाया गया है। नाउ पिसेनियो की शादी तो पोर्शिया से हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि एंटोनियो के शिप्स जो हैं वो डूब गए हैं और एंटोनियो जो 3000 डकेट्स का उधार उसने लिया है वो पे नहीं कर पाएगा। अब शार्लॉक जो है वो 1 पाउंड फ्लैश लेने की तैयारी कर रहा है। अब जब जैसे बिसेनियो को ये पता चलता है तो वो पोर्शिया से पैसे लेकर वापस लौट कर आता है। अब यहाँ पर जब पोर्शिया को पता चलता है बिसेनियो से कि शार्लॉक की क्या करने वाला है एंटोनियो के साथ, तो वो डिस्गाइज में, ट्रांसवेस्टाइट यहाँ पर भी क्रॉस ड्रेसिंग है, तो वो जो एक लॉयर के रूप में जाती है और एंटोनियो को बचाती है। और यहाँ पर बहुत ही फेमस जो है वो जो एक वाली है ना लाइंस भी हैं, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, ये लाइंस भी इसमें है। खैर, जब शार्लॉक किसी भी तरीके से नहीं मानता तो पोर्शिया उसको उसके रूप में कहती है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो 1 पाउंड फ्लैश का तुम्हारा बॉन्ड है, लो, लेकिन 1 पाउंड फ्लैश में से जब काटोगे तो एक बूंद भी खून नहीं गिरना चाहिए क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है बॉन्ड में। तो फिर शार्लॉक कहता नहीं नहीं, मुझे जो है वो पैसे ही दे दो। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुमने वेनिस के लॉ को तोड़ने की कोशिश करी है, इसीलिए तुम्हारी संपत्ति जब्त की जाती है। और वो संपत्ति किसको दी जाती है? तुम्हारी बेटी को। तो जेसिका द डॉटर ऑफ शार्लॉक प्रूव्स हेल्पफुल टू पोर्शिया। और लास्ट में दिखाते हैं कि जेनरॉसिटी विंस ओवर प्रेजुडिस एंड विंडिक्टिवनेस, लेकिन शार्लॉक के साथ बहुत बुरा होता है। तो ये जो है यहाँ पर दिखाया है। और ये पोर्शिया इज द एयरस ऑफ बेलमोंट, बेलमोंट की एयरस जो है वो दिखाया गया है। अब इसकी लाइंस जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। ये नेरेसा जो कि शी इज जो मेड जो है उसके लेडी जो है, लेडी इन सर्विस है किसकी? पोर्शिया की। सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर, कि वाइट हेयर्स कहा गया है। देखिए, सुपरफ्लुइटी कम्स सूनर बाय वाइट हेयर्स बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर। तो ये यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो मूर्खता सुपरफ्लुइटी है, वाइट हेयर, वाइट हेयर यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि हेयर से पूरे व्यक्ति को बताया गया है, या हेयर जो है बूढ़े व्यक्ति के लिए नाम जो है वो वाइट हेयर लिया गया है। तो सुपरफ्लुइटी कम सूनर, कि जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसमें सुपरफ्लुइटी ज़्यादा आती है, लेकिन
कॉम्पिटेंसी जो होती है वो ज़्यादा समय तक रहती है, कॉम्पिटेंसी ज़्यादा समय तक रहती है। उसके बाद ये लाइन है, ये द डेविल कैन साइट, ये एंटोनियो कहता है कि जब शैलॉक अपने पक्ष में बात रख रहा है और उसके लिए वो जो है वो अपने धर्म ग्रंथ का भी जो विवरण दे रहा है, तो कहता है, एंटोनियो कहता है द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, कि जो डेविल है ना वो अपने पर्पस के लिए स्क्रिप्चर्स में से भी एग्जाम्पल दे सकता है। एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस, कि ये शैलॉक इतना बुरा है और जो है होली विटनेस प्रस्तुत कर रहा है, ये एंटोनियो कहते हैं। और ये लाइन है, लव इज ब्लाइंड एंड लव अस, ये देखिए ये सेम लाइन अभी आपने उसमें भी देखी थी मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, कि प्यार अंधा होता है और इसीलिए जो प्रेमी खुद मूर्खता करते हैं ना वो खुद ही नहीं देख पाते हैं। ये जेसिका जो कि शैलॉक की बेटी है वो ये कमेंट करती है, और ये बहुत ही सुंदर लाइन है। ये ना पूरा रिटोरिकल क्वेश्चन है, पूरा है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, अगर तुम हमें सुई चुभोगे, कांटा चुभोगे, तो क्या हमारे खून नहीं निकलेगा? इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, अगर तुम हमें गुदगुदी करोगे तो क्या हम नहीं हंसेंगे? इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, कि अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम नहीं मरेंगे? एंड इफ यू रॉन्ग अस, और अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? शैल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? ये शैलॉक की बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं, और ये लाइंस जो हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो यही जो है यहाँ पर मुझे आपको बतानी भी थी। तो ये है आपका दैट इज़ मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को अपने जो कोर्सेज हैं हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले ये एक प्रैक्टिस बैच है, जो लोग, अब देखिए फरवरी का आज जो है 4 फ़रवरी है, तो जो लोग तैयारी, अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग तैयारी कर चुके हैं और अब तैयारी को एक आखिरी जो है वो चल रहा है कि उसको एज बनाई जा रही है उसकी तैयारी की। तो भाई अगर आप लोगों की तैयारी हो चुकी है और आप लोग मार्केट से प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी कर चुके हैं, तो बेसिकली बात क्या है कि आप यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट, आप मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, तो प्रैक्टिस सेट खरीदने के साथ कई किसी में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होता है, किसी में कुछ नहीं दिया होता है। तो मेरा जो ये प्रैक्टिस बैच है इसमें बेसिकली क्या है कि आप लोगों को 62 टेस्ट पेपर्स अभी जो है वो हो चुके हैं। इसमें 62 नंबर का टेस्ट पेपर अभी चल रहा है। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि जो इसमें 52 टेस्ट हैं उनकी हार्ड कॉपी जो है वो आपके घर पर आती है। अब ये किस तरीके से हैं, ये इनको ना इस तरीके से रखा गया है, मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट, न्यू टारगेट टेस्ट एंड पाइनियर टेस्ट। तो आप ऑन एन अप्रॉक्स मानिए कि 6,500-7 हज़ार क्वेश्चन इसमें हैं, और क्वेश्चन का रिपीटिशन कम ही है। वो हो जाए तो मार्केट में अवेलेबल जितने टारगेट टेस्ट पे, जितने टेस्ट पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं उनको खुद भी मैं बनाती हूँ, और प्रीवियस ईयर वगैरह सब लेकर मैंने ये बनाए हुए हैं। तो अगर इनको ले ले तो इसके बाद कोई और किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है ये आपका इसमें ये जो आप लोगों का बैच है उसमें जैसे क्या करवाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। ये लाइव चलती है क्लासेस, इसमें पेपर मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जवाब देते हैं, मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ, उस क्वेश्चन से संबंधित अगर एक दो चीज़ें और होती हैं, उनके एग्जाम्पल देने होते हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें इस पर बताती हूँ। फिर वो क्वेश्चन जब पेपर जब पूरा हो जाता है तो स्टूडेंट्स के पास ये जो अभी ये पाइनियर चल रहे हैं इनकी पीडीएफ होती है, बाकी जो इससे पहले के टेस्ट पेपर्स हैं यानी कि जो 52 हैं वो आपके पास हार्ड कॉपी में आता है। तो सभी और इनकी आंसर की आप लोगों को कंटेंट में मिलती है, गूगल ड्राइव लिंक पे मिलती है, और बाकी एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको जो है इसमें दिया जाता है, चाहे वो कैब के क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के होंगे, सिर्फ लिटरेचर के होंगे, मिक्सड होते हैं। लेकिन हाँ कभी कभी कुछ टेस्ट हैं जैसे कोई एक टेस्ट केवल ग्रामर का ही बना दिया, कोई एक टेस्ट केवल लिटरेचर का ही बना दिया, लेकिन मोस्टली जो पेपर्स हैं उनमें ग्रामर लिटरेचर मिक्स करी गई। जिस तरीके के पेपर आते हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना रहे कि आप एग्जाम में जाकर ये कहें यार ये चीज़ हमारी पढ़ी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दो बैचेज हैं, एक 1599 का है, एक 1899 का है। 1899 में मैंने जो मेरी किताब है द पाथ टू विक्ट्री वो भी इसमें मिलती है, और मतलब अलॉन्ग विद क्वेश्चन पेपर्स। और पाथ टू विक्ट्री है कंप्लीट, जिस तरीके से आप और बुक्स आप लोगों ने ली हुई हैं ऐसा ही है, थ्योरी है, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, इस तरीके से। क्वेश्चन पेपर की बुक नहीं है वो, थ्योरी क्वेश्चन पेपर थ्योरी है,
ग्रामर है, लिटरेचर है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, सब कुछ है। इसके अलावा जो लोग अभी और ये बुक है, इसको लेने के लिए आप जो है एक पे इसमें 7895937338 पे कॉल करके इस बुक को आप खरीद सकते हैं। और ये है हमारा यूपी टीजीटी का एक बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी का कॉम्बो बैच है। सारे नोट्स आपके घर पे आते हैं और ये जो हैं वीडियो बैचेस हैं जिनमें सारी चीज़, सिर्फ एक लिटरेचर का भी है, सिर्फ एक ग्रामर का भी है। तो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा बैच सूटेबल रहेगा, जिसमें सारी चीज़, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना टाइम देना है और आपको और कुछ नहीं करना, कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदनी, कुछ नहीं। और इवन अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो यू कैन कॉल मी, आप चैट पे लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तब भी ना समझ में आया, यू कैन कॉल मी। अगर आप इसको खरीदने के बाद आप मुझसे जो है वो अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें वैसे ऐसी समस्या आती नहीं है। इसमें भी चारों राइटर्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, ग्रामर है। जो पीजीटी का है उसमें पीजीटी के राइटर्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं और ग्रामर है। ये कोर्सेज भी आप लोगों को इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर कहाँ स्टोर में जो है वो मिलते हैं। ठीक है जी। चलिए अब मेरी एक और जो है वो कॉमेडी रह गई है, उसे भी पूरा करवा दूं। तो वो है कॉमेडी हमारी, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें ट्वेल्थ नाइट के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ अपोलोनियस एंड सिला एंड रिची रिच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, बहुत ही बढ़िया जो है ये ट्वेल्थ नाइट है। ये एक ये कहना चाहिए कि क्रिसमस के जो है 12वें दिन, और जिसमें जो मजाई थे वो बेबी जीसस को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, और द फीस्ट ऑफ एपीफेनी पर ये लिखा गया है। तो ये कहानी जो है ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, एक बहुत ही मेरी कॉमेडी जो है वो दिखाई है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है सर टोबी बेल्च, जो हमेशा डकारी मारते रहते हैं। तो इसमें दिखाए हैं, इसमें सेबेस्टियन एंड वायला है, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं देखने में, और एक शिप रैक के दौरान दोनों के दोनों जो है वो बिछड़ जाते हैं। और कहाँ पर, कोस्ट ऑफ इलीरिया, इलीरिया इसकी सेटिंग दिखाई है। वायला जो है वो वही चीज मैंने बताया था ना, इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग है। तो वायला जो है वो लड़के के रूप में, यानी कि सिजेरियो के रूप में ड्यूक ऑर्सिनो के पेज बन जाती है। ड्यूक ऑर्सिनो जो लव सिक है, जो पहली लाइन ही इस प्ले में शुरू होती है, म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, कि अगर म्यूजिक जो है वो प्रेम का फूड है तो बजाओ म्यूजिक, और इतना बजाओ कि मेरा जो है मन ही खत्म हो जाए। खैर, ऑर्सिनो जो है, ड्यूक ऑर्सिनो एक्चुअली एक महिला के प्रेम में है जिनका नाम है ओलिविया। ऑर्सिनो जो है वो सिजेरियो से कहते हैं कि तुम जाओ और ओलिविया को मेरे बिहाफ पर तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करो। सिजेरियो जो है वो खुद ही जो है ड्यूक ऑर्सिनो के प्रेम में पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई सिजेरियो है तो वायला ना। और ओलिविया जो है वो सिजेरियो को देखकर सिजेरियो के प्रेम में पड़ जाती हैं। ड्यूक ऑर्सिनो तो वो ड्यूक ऑर्सिनो को तो वो वैसे भी पसंद नहीं करती हैं। शी फॉल्स हेड ओवर हील्स इन लव विद सिजेरियो। ओलिविया सिजेरियो के प्रेम में पड़ जाती हैं। अब सिजेरियो जो है उसको चैलेंज किया जाता है। ओलिविया के ही एक जो है एडमायरर है और उनके सूटर हैं सर एंड्रयू उग्यूचीक, वो जो है वो डुअल के लिए उन्हें चैलेंज करते हैं। शी इज़ रेस्क्यूड बाय एंटोनियो हु टेक्स हर टू बी सेबेस्टियन। अब वो जो है उसको एंटोनियो के द्वारा बचाया जाता है। ओलिविया कम्स अप टू सेबेस्टियन एंड टेक्स हिम फॉर। ओलिविया जब सेबेस्टियन को देखती है तो वो उसे सिजेरियो समझ के उसको हेस्टिली प्रपोज करती है, और वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, वो बंदा जानता भी नहीं, कहता हाँ मैं शादी करने को तैयार हूँ। और वो उन दोनों की शादी हो जाती है। एंटोनियो कहता है कि क्लेम सिजेरियो एज द यूथ ही। एंटोनियो कहता है अरे तुम तो वही लड़के हो जिसे मैंने बचाया है। और ओलिविया कहती है कि सिजेरियो मेरा हस्बैंड है। इस बीच में सेबेस्टियन जो है वो आता है और सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं। अब ड्यूक ऑर्सिनो कहते हैं कि चलो भाई ओलिविया तो खत्म चली गई, तो वो वायला को प्रपोज करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्वेल्थ नाइट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक एक्चुअली इसमें एक बहुत ही जो सेल्फ लव से पीड़ित एक कैरेक्टर दिखाया है, मेलवोलियो। ही वो सेल्फ लव से पीड़ित है। इसमें एक कैरेक्टर है मेलवोलियो जो कि सेल्फ लव से, मेलवोलियो इज ऑब्सेस्ड विद, मेलवोलियो सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव
एंड जो मेलवोलियो का जो मेलवोलियो के कैरेक्टर के थ्रू ड्रामेटिक आयरनी जो है वो दिखाई गई है कि ऑडियंस इन द मीन टाइम ऑल द वाइल ऑडियंस न्यू कि मेलवोलियो इज इन लव विद ओलिविया और उसको जो है वो मूर्ख बनाया जा रहा है, बट ही थिंक्स कि मैं इतना ज़्यादा, वो इतना अपने आप को औरों से ऊपर समझता है कि वो उसको लगता है कि सब जो है लोग मूर्ख हैं, आई एम द ओनली वन हु कैन कंट्रोल देम। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर मेड फन ऑफ द प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स का मजाक जो है वो इसमें विलियम शेक्सपियर ने उड़ाया है, प्यूरिटन्स को मॉक करा। ही मॉक्ड प्यूरिटन्स इन दिस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मेलवोलियो, ही मॉक्ड प्यूरिटन। इसके अलावा मैंने आपको इसमें बताया था कि ये द फीस्ट ऑफ एपिफेनी, ये जो फेस्टिवल है जिसपे 12th डे आफ्टर क्रिसमस, फीस्ट ऑफ एपिफेनी जो है वो दिखाया है, उस पर ये प्ले लिखा गया है। और अब मैं इसके कुछ लाइन्स हैं जो आपको बताती हूँ। ये लाइन है, मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स बैड मैरिज। ये फेस्ट है जो कि एक क्लाउन है, वो कहता है कि मैनी अ गुड हैंगिंग, कई बार बहुत बढ़िया होता है कि जब किसी आदमी को लटका दिया जाता है, यानी कि उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, तो वो एक खराब शादी से बच जाता है। तो मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। तो ये फेस्ट की लाइन्स हैं। और ये लाइन है, लेडी यू आर द क्रूअलेस्ट शी अलाइव, यू विल लीड दीज। ये वायला इन द मतलब एक इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो कहता है, लेडी तुम बहुत क्रूअल हो कि तुम जो है ना बिना शादी करे ही मर जाओगी, और जब बिना शादी अपनी पीछे कॉपी भी नहीं छोड़ के जाओगी तो तुम बहुत क्रूअल हो, यू शुड गेट मैरिड टू ड्यूक ऑर्सिनो, व्हाई डोंट यू। तो ये वायला सिजेरियो के रूप में कह रही है। और ये लाइन जो है, जब ड्यूक ऑर्सिनो, मतलब भाई पहले के समय में ये बढ़िया था, मतलब अपना प्रपोजल भी किसी और के माध्यम से भिजवाइए। तो वायला यानी कि सिजेरियो के रूप में जब जो है वो ओलिविया को वू करने के लिए जाता है तो वो कहता है, मेक मी अ विलो कैबिन, मुझे एक विलो का कैबिन बना लो अपने घर के बाहर, एंड कॉल अपॉन, और मेरी जो आत्मा है उसे अपने घर में बुला लो। इस बात से भाई जो वो स्पीच याद करके गई थी वायला सिजेरियो के रूप में, उसे छोड़ के वो ये वाले शब्द बोलती है। अब जो ओलिविया है वो कहती है, ये जो सिजेरियो है, ही इज फार बेटर देन ड्यूक ऑर्सिनो। क्यों? वो तो अपने घर से बैठे बैठे अपने पलंग पे लेटा लेटा ही मेरे बारे में सोचता रहता है, ये देखो ये कितना कोशिश कर रहा है, ये मेरे घर के बाहर जो है रहने की बात कर रहा है, तो ही इज अ बेटर सूटर। तो ओलिविया जो है वो इम्प्रेस हो जाती है। ये लाइन वायला सिजेरियो के रूप में ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ से प्रपोज कर रहा है, मतलब अपना प्रपोजल जो है वो दे रहा है ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ से। तो ये थी जो मैंने आज ये कॉमेडीज़ करवाई हैं। आई होप कि ये शॉर्ट में कॉमेडीज़ जो कराई हैं आप लोगों को, जो कुछ पॉइंट्स बताए वो आप लोगों को पसंद आए। और इसी के साथ अब मैं इस कॉमेडी सीरीज़ को देखती हूँ, इसको वाइंड अप करूँगी और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करा के फिर ट्रेजेडी सीरीज़ लूँगी। बाय बाय।